जाएंगे। आप यदि गए तो गए प्रभु। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है सुग्रीव जिन दो वीर पुरुषों से मिला है वो दोनों इतने वीर हैं कि युद्ध में काल को भी परास्त कर सकते हैं। आप मत जाइए आज। बाली ने कहा, डरपोक तुम क्या समझती हो तारा, मैं राम को नहीं जानता हूं, मैं राम को जानता हूं। क्या? राम समदर्शी रघुनाथ। राम जी समदर्शी हैं, वो मेरे में और सुग्रीव में कोई भेद नहीं करेंगे। हाँ, यदि तुम कहती हो कि राम मुझे मार देंगे पगली, तो इससे अच्छा क्या होगा? राम के हाथों मर के कम से कम ये अनाथ बाली सनाथ हो के तो मरेगा। क्यों? जो पूरे जगत का हो गया और राम का न हो पाया, उससे बड़ा अनाथ संसार में दूसरा कोई नहीं है। कम से कम मरते समय तो राम का हो जाऊं मैं। चला बाली सुग्रीव के साथ भिड़ा और केवल एक मुष्टिका का प्रहार किया सुग्रीव के ऊपर। बरसा वज्राघात समाना, एक मुष्टिका पड़ी, बाप बाप चिल्ला के भगा सुग्रीव वहां से। एक मुकम भाग गया, दौड़ कर गया राम जी के पास। कहा कि मैंने कहा था ना बंधु न होई मोर यह काला, मैंने कहा था ना मेरा भाई नहीं मेरा काल है। राम जी बोले, अभी तो तुम 5 मिनट पहले हितैषी बोल रहे थे। एक मुष्टिका पड़ी, अब हितैषी से काल हो गया। सुग्रीव जी बोले, मरवाने के लिए भेजे थे, न भागता तो मार डालता मुझे, मारा क्यों नहीं आपने? राम जी बोले, मित्र तुम दोनों भाई एक समान हो। जब तुम दोनों लड़ रहे थे तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है, इसलिए नहीं मारा। तब बोले, फिर तो बहुत बढ़िया किया प्रभु, कहीं बाण चला देते उसके भ्रम में मुझे लग जाता फिर क्या होता। लेकिन प्रभु बहुत जोर से मारा है। भगवान ने अपने गले की माला निकाल कर पहनाया। क्यों? पता रहेगा जिसके गले में माला है वो सुग्रीव है। शरीर स्पर्श करके वज्रोत बनाया और पुनः भेजा सुग्रीव को लड़ने के लिए। यहां पर लोग कहते हैं कि भगवान ने वृक्ष के ओट में छिप के मारा। गलत बात, ये कहीं नहीं लिखा है कि भगवान ने छिप के मारा। भगवान वृक्ष की ओट से छिप के देख रहे थे। मारा कैसे? मारा बाली राम तब हृदय माझ सरताल। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, मैं एक दिन विचार कर रहा था इस प्रसंग पर। लोग कहते हैं भगवान छिप के मार दिए। कोई वस्तु स्थिर हो तब आप उस पर एकाग्र होकर निशाना लगा सकते हैं, छिप के निशाना लगा सकते हैं, ठीक ना? यहां पर लिखा है कि भगवान ने बाली के हृदय में निशाना लगाकर मारा। जब दो लोग लड़ रहे हो, कोई इधर भाग रहा हो कोई उधर भाग रहा हो, तो आप किसी के छिप के पीछे कैसे निशाना लगा सकते हैं? भगवान वृक्ष की ओट से दोनों की लड़ाई देख रहे थे, परंतु जब मारने का समय आया ना, भगवान पीछे क्यों छिपे थे? भगवान ने अपना बल देकर भेजा था सुग्रीव को, जाओ लड़ो। क्या देकर भेजा? बल देकर। लेकिन सुग्रीव इतना विकट है कि भगवान ने कहा कि मेरा बल है, तुम जाकर खड़े रहना, मेरा बल लड़ेगा। लेकिन चतुराई करने से मानेगा तब ना। सुग्रीव को भगवान के बल पर भरोसा नहीं भया। बहु छल बल सुग्रीव कर हिहारा भयमान। अपना छल करके लड़ने लगा। जहां छल होता है वहां राम नहीं होते हैं। जब सुग्रीव छल प्रारंभ किया तो भगवान ने अपने बल को वापस बुला लिया। कहा भाई वो लगता है कि कुशल है, एक काम करो तुम वापस आओ। राम जी अपना बल वापस मंगा लिए। जब जैसे बल वापस आया, बाली उठा के पटका सुग्रीव को और उसके ऊपर चढ़ के बैठ, और जैसे मुष्टिका खींचा ऊपर, सुग्रीव देखा प्रभु अब तो मैं जाने वाला हुआ, मर जाऊंगा मैं। जब सुग्रीव को लग गया ही हाराय भयमानी, तब मन ही मन कहा प्रभु मैं छल करके थक गया, अहे राघव आप मुझे बचा लो। तब भगवान बिटप के ओट से निकले और निशाना लगाकर भगवान ने बाली के हृदय में बाण मारा।
राम जी छिप के नहीं मारे, बाण जैसे लगा, बाली गिरा, राम जी गए, क्रोध में है भगवान। बाली ने गिरे गिरे भगवान के चरणों को देखा, श्री चरण कमल का दर्शन करके गदगद हो गया बाली, लेकिन भीतर गदगद हुआ, ऊपर से वो भी अद्भुत है। भीतर तो प्रेम है, ऊपर से कठोर कहता है, कहता राम आप धर्म के लिए अवतार लिए हैं, आपको अपनी पत्नी ही चाहिए थी ना। जिस रावण ने आपकी पत्नी का हरण किया है प्रभु, उस रावण को 6 महीने दबाकर घुमा हूं मैं। आप एक बार कहते, आपको जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं लंका जाता और सीता जी को लेकर आता यहां पर। आप धर्म के लिए अवतार लिए हैं, मार दिया मुझे आपने। युद्ध में आप नहीं थे, मैं और भाई थे, और जब 2 लोग लड़े तो अकारण तीसरे को नहीं जाना चाहिए उसमें। आपसे मेरी कोई शत्रुता नहीं है प्रभु। उसके बाद भी जैसे अकारण बहेलिया मारता है पक्षी को, आपने बहेलिए की तरह अकारण मुझे मारा। और इस सुग्रीव की बात को सुनकर धर्म तो कहता है कि कोई निर्णय देने से पहले पक्ष और विपक्ष की दोनों की सुनी जाए, तब जाकर निर्णय सुनाया जाता है। आपने केवल पक्ष की बात सुनी, विपक्ष की एक भी बात नहीं सुनी, और आपने अपना निर्णय सुना दिया, मार दिया मुझे। ये आपका धर्म है प्रभु? कहिए कौन से धर्म की आपने रक्षा की? मुझे क्यों मारा? मेरे मारने का अवगुण बताइए, मेरा कारण बताइए। भगवान ने कहा, बाली तुमने अपने भाई की पत्नी को अपने पास रखा, भाई की पत्नी पर, अपनी बहू पर, बेटे की पत्नी पर, भाई की पत्नी पर, बेटे की पत्नी पर, अपनी बेटी पर और अपनी बहन पर, इन 4 पर जो कुदृष्टि डाले उसकी हत्या करने में कोई पाप नहीं लगता है, इस कारण से मैंने तुमको मारा। बाली ने कहा, प्रभु आप जो नियम कानून बता रहे हैं ना, ये नियम मनुष्य के लिए है, हम पशु हैं, हमारी बिरादरी में इसका कोई अर्थ नहीं है। हम पशु हैं प्रभु, क्यों मारा मुझे? तब राम जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने तुमको मना किया ना कि मत जाओ लड़ने। तुम्हारी पत्नी ने कहा कि सुग्रीव मेरे शरण में है, मेरी शरण में है सुग्रीव, ये जानकर भी तुम उसे मारने आ गए, इस कारण तुमको मारा। बाली ने कहा, प्रभु आप स्वामी हैं, आपके साथ चतुराई में मैं नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दीजिए नाथ। आप तब से मुझे पापी पापी कह रहे हैं, आप ही कहे हैं कि मेरे सन्मुख आने मात्र से जीव के करोड़ों जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। मैं आधी घंटा से आपके सन्मुख पड़ा हूं, क्या आपको देखकर मेरा पाप नहीं समाप्त भया कि मैं आप मुझे पापी कह रहे हैं? आपको देखने के बाद भी मैं पापी हूं? राम जी अपनी बात में ही फंस गए। प्रभु देखिए, तो मेरी बात मेरे ऊपर रख दिया। तो भगवान मुस्कुराए, कहे, बाली अचल करता हूं तुमको, प्राण रखो, मैं तुमको प्रसन्न हूं तुम्हारे पर, मैं तुमको मरने नहीं दूंगा। बाली ने कहा, प्रभु मैं अपने भाई जैसा नहीं हूं, सुग्रीव जैसा। उसने पहले आपसे प्रण करवा लिया, और प्रण करने के बाद कहने लगा कि आप मेरे भाई बाली को मत मारिए। एक बार भी उसने नहीं सोचा कि राम के प्रण का क्या होगा। प्रभु आपने मुझे मारने की प्रतिज्ञा ले रखी है, मैं नहीं चाहता कि बाली के कारण राम का प्रण अधूरा रह जाए। यदि मेरे मरने से आपकी प्रतिज्ञा पूरी होती है प्रभु, तो आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करिए और मुझे इस धरती से विदा करिएगा। मुझे नहीं रहना, और ऐसी मृत्यु किसी को मिलेगी प्रभु? मरते समय आपका दर्शन हो रहा है, ऐसी मृत्यु किसी को मिलेगी? एक आशीर्वाद दीजिए, जिस योनि में जाऊं आपके चरणों में ही मेरा मन लगा रहे प्रभु, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और नाथ, ये मेरा पुत्र अंगद है, मैंने सुना है आपकी शरण में जो जाता है उसका कल्याण हो जाता है प्रभु, मेरे बाद इसका कोई नहीं है नाथ, आप मेरे बच्चे को अपना दास बना लीजिए प्रभु। अंगद के हाथ को पकड़ के बाली ने राम जी के हाथ में सौंप कर और अपने पुत्र को भगवान का दास बना दिया। और उसके बाद बाली ने प्राण का त्याग किया। भगवान ने बाली को अपने धाम विदा किया है, तारा को ज्ञान उपदेश दिया और सुग्रीव जी को राजा बनाया, और अंगद के बाली के पुत्र अंगद को भगवान ने किष्किंधा का युवराज बनाया।
भगवान बोले मित्र सुग्रीव, मैं चतुर्मास बिता रहा हूं, मेरी बात याद रखना, सीता जी का पता लगाना है। आज हमसे कोई कह रहा था महाराज जी ध्यान लगाते हैं तो मन भटक जाता है, बार बार भटक जाता है। सुग्रीव को भगवान का दर्शन मिला था, भगवान ने गले लगाया था, और चतुर्मास में एक दिन भगवान को देखने तक नहीं गया सुग्रीव, वहीं बगल में बैठा रहा। राजपाट पत्नी मिली तो भगवान को भुलाई गया। अरे त्रेता में जब देखने के बाद सुग्रीव भूल गया तो हम आप भूल ही जा रहे हैं, इसमें कौन सी घटना हो जा रही है? इसमें नहीं उलझना चाहिए कि भूल गए, जब याद आ रही है ना कि भूल गए तब से लग जाइए। मुझे भूल गया, मारूंगा सुग्रीव को मैं, कब मारूंगा? कल मारूंगा। ते ही सारा हटाओ मूढ़ कहां, कल मैं उस मूढ़ को मारूंगा। लक्ष्मण जी कहा प्रभु कल पर क्यों टाल रहे हैं? एक काम करिए आप रुकिए, मैं ही जाता हूं उसको मार के चला आता हूं। अरे मारना है तो तुरंत मारिए, कल पे क्यों मारना जी? राम जी यहां करना चाहते हैं, किसी के साथ लड़ाई करनी हो, मारपीट करना हो, झगड़ा करना हो ना, तो तुरंत मत करिए, उसको कल पे टाल दीजिए। कल मारूंगा, आज क्रोध आया तो फोन मिलाइए, कहिए कल 10 बजे तैयार रहना, आऊंगा, घर में घुस के एक मुक्का मारूंगा। क्यों? हो सकता है कल आते आते आपकी मति पलट जाए और आपका ये बैर आपके प्रेम में बदल जाए। बैर को जितना आगे बढ़ा सके उतना बढ़ाना चाहिए, और ठीक इसके विपरीत कोई सत्कर्म करना हो, कोई परमार्थ का व्यवहार करना हो, तो उसको जितना शीघ्र हो उतना शीघ्र कर डालिए, इसको कल पे मत टालिए। हाँ, सत्यनारायण भगवान की कथा, लड़का हुई तो कथा कहवाएं, लड़का हो गया, लड़का का बियाह होगा तो कथा कहलवाएंगे, लड़का का बियाह हो गया, पोता होगा तो करवाएंगे। सत्कर्म को शीघ्र किया जाए। लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा जाओ मारना मत, भय दिखाई ले आवहु। क्यों? क्योंकि तात सखा सुग्रीव। है लक्ष्मण, कैसा भी है तो मेरा सखा है वो, मारना मत उसको, केवल डरा धमका कर ले आओ। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के ले आए। आकर सुग्रीव जी ने क्षमा याचना की, प्रभु आपकी माया के कारण भूल गया था, अभी अभी पता लगाता हूं सीता जी का। सुग्रीव जी ने कपियों को बुलाकर 3 दिशाओं की ओर भेजा, पूरब, पश्चिम और उत्तर की ओर। अरे जेहि विधि कपिपति की पठाए। कहां पठाए? छोटे छोटे बानरों को भेजा चारों तरफ, पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, सीता जी का पता लगाइए। लेकिन याद रहे, ऐसा नहीं कि गए तो उधरे रह गए, फिर आपका पता लगाने के लिए किसी को भेजना पड़े। टाइम लिमिटेशन दिया, 1 महीने के भीतर वापस आना है पता लगाकर। और ये भी नहीं कि गए तो 1 महीना घूम फिर के चले आए, कहे दे कि नहीं मिली ना, खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा के आना है। 1 महीने के भीतर पता लगाकर आना है वापस। जो नहीं आएगा, मैं तो आ ही सकता हूं वहां, फिर वो मेरे हाथों मार दिया जाएगा। कपि लोग प्रणाम करके गए। इन छोटे छोटे कपियों के जाने के बाद अब सुग्रीव जी ने जामवन जी, हनुमान जी, अंगद, नल, नील, द्विविद, महेंद्र, सठ, निसठ, इन मुख्य सेनापतियों को बुलाया, जामवन जी को, और बुलाकर कहा आप सब लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए। क्यों? जटायु जी ने कहा था लय दक्षिण दिशी गयो गुसाई, दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए। लेकिन याद रहे शर्तें यहां भी लागू हैं। क्या? 1 महीने में आना है और पता लगाकर आना है। खाली हाथ जो आएगा वो मेरे हाथों मार दिया जाएगा। सारे कपि लोग प्रणाम कर करके जाने लगे, और सबसे पीछे, अरे पाछे पवन
तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। पाछे पवन, सबसे बाद में भगवान ने देखा, जानी काज प्रभु निकट बुला। आने पर परसासीस सरोरुह पाने, कर मुद्रिका दीन जन जाने। परसासीस सरोरुह पाने, कर मुद्रिका दीन जन जाने। कर मुद्रिका दीन जन जाने। कर मुद्रिका दीन जन जाने। सारे कपि लोग जब प्रणाम करके चले गए तो सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया। और देखिए, राम जी ने किसी को नहीं बुलाया, लेकिन जब हनुमान जी प्रणाम किए तो भगवान ने उनको अपने पास बुलाया। क्यों? राम जी जानते हैं भली भांति, जा भले सब रहे हो, काम तो मेरा हनुमान ही करके लौटेगा। यहाँ पे बुलाया, सिर पे हाथ रखा। अब आप कल्पना करिए, जब भगवान हनुमान जी के सिर पे हाथ रखे होंगे, हनुमान जी कितने गदगद हो गए होंगे, है? भगवान ने अपनी संध्या वाली सोने की मुद्रिका निकाली जिस पर राम नाम अंकित था, और हनुमान जी को देकर कहा, हनुमान जाकर सीता जी को अनेक प्रकार से समझाना, मेरे विरह बल को बताकर लाला शीघ्र आप वापस आइएगा। हनुमान जी प्रणाम करके कपियों को लेकर चले और स्वयं प्रभा जी के सहयोग से हनुमान जी सबको लेकर समुद्र के तट पर पहुंच गए। अब जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो अंगद लगे रोने। क्यों? अब कहां जाएंगे? आगे पानी है, जाएंगे तो डूब के मरेंगे। अब पीछे बिना पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव मारेंगे। अब तो दोनों प्रकार से मरना तय है। अंगद जी दुखी हो गए, कहे कि हम लोग न डूब के मरेंगे न सुग्रीव के हाथों मरेंगे, इसी समुद्र तट पर प्राण का त्याग करेंगे। सबको लेकर अंगद जी बैठ गए, सेनापति थे ना, बैठ गए। जामन जी लगे समझाने, सुग्रीव जी, अंगद जी, राम जी जीव नहीं ब्रह्म है, जगदीश है, भगवान अपना कार्य स्वयं करेंगे, हम और आप तो निमित्त मात्र हैं, आप निराश मत होइए, अवश्य कोई मार्ग निकलेगा। कपियों की इस बात को ऊपर बैठे एक गुफे में पर्वत की कंदरा में संपाति जी सुन लिए। संपाति जी जटायु के भाई हैं, बेचारे के दोनों पंख जल चुके हैं। एक बार जटायु और संपाति सूर्य पर धावा बोले, तेज किरणों से जब पंख जलने लगा तो जटायु जी तो नीचे आ गए, संपाति और ऊपर चले गए, दोनों पंख जल गया और संपाति नीचे गिरे। तब एक चंद्रमा नाम के मुनि ने उनसे कहा, त्रेता युग में राम जी के दूत जब सीता जी का पता लगाने निकलेंगे तो उन दूतों के दर्शन से संपाति जी आपके शरीर में नवीन पंख आ जाएंगे। जामन जी संपाति जी की बात सुने कि ये हम लोग को खाएंगे, कई दिनों से भूखे थे। संपाति जी बोले, सारे बानरों को खाऊंगा आज। जामन जी बोले, एक जटायु जी थे जिन्होंने राम कार्य में शरीर छोड़ दिया, और एक ये गिद्ध है जो हम रामदूतों को खाने वाले हैं। संपाति बोले, जटायु नहीं रहे, मेरे भाई थे जटायु, क्या हुआ मेरे भाई को? सुने जटायु जी की करनी, कपियों के साथ गए, समुद्र जल से भाई को तिलांजलि दिया और अपनी कथा सुनाए। और कथा कहते कहते राम दूतों का दर्शन भया और संपाति जी के शरीर में नवीन पंख आ गया हो। ऐ पंख फुला के संपाति लगे नाचने, वहां पर पंख आया, लगे आनंद में नाचने। जामन जी बोले, आपका काम हो गया ना, पंख मिला, आपका काम हो गया, हम लोग सीता जी को ढूंढ रहे हैं। सुना है गिद्ध बहुत दूर तक देख लेता है, आप तनिक देखिए ना, कहीं सीता जी दिखाई दे रही हैं। संपाति जी शिला पर खड़े भय और लगे देखे, बोले, मिल गई। मैं देखा तुम नाही
गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ नत करतऊ कछुक सहाय तुम्हार। संपाति जी बोले मैंने देख लिया समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका नगरी में अशोक वाटिका के नीचे, वहां वो अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे सीता जी, वो सीता जी बैठी है। कपि लोग नाचने लगे, पता मिल गया, पता मिल गया। जामुन जी बोले और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा। क्यों? बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के जैसा बल नहीं है। हाँ, एक काम और कर सकता हूं, आप में से कौन वहां तक जाएगा ये बता सकता हूं। जामुन जी बोले कौन जाएगा? संपाति जी बोले एक बार छलांग लगाकर, यहां छलांग लगाए तो जो एक छलांग लगाकर 100 योजन की दूरी तय कर सकता है वो राम जी का कार्य अवश्य पूर्ण करेगा। 1 योजन में 12 किलोमीटर, 100 योजन में 1200 किलोमीटर। संपाति जी बोले यहां उड़े, अब 1200 किलोमीटर बाद उतरे। इतनी लंबी छलांग जो लगाने की शक्ति रखता है वो राम जी का कार्य पूरा करेगा। संपाति जी बोल के गए। अब कपि लोग आपस में चर्चा करने लगे कौन जाएगा हो, 100 योजन कौन जाएगा? एक कपि ने कहा कि मैंने एक बार 20 योजन की छलांग लगा ली थी जामुन जी। तब तक दूसरे ने कहा तुम 20 गए तो हम कोई कम है, हम एक बार 40 तक पहुंच चुके हैं। एक ने कहा तुम 40 तक गए हो जामुन जी, मैं कोशिश करूंगा तो 60 पहुंच सकता हूं। जामुन जी देखी तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सब। बोले बहुत सुंदर, 60 के ऊपर कोई बढ़ेगा? एक ने कहा मैं 90 योजन जाऊंगा जामुन जी, 90 योजन। जामुन जी बोले बहुत सुंदर, 90 पहुंचने वाले हो, 90 के आगे कोई बढ़े। अब 90 के आगे कोई सांस ही नहीं ले रहा है। 90 वाले ने कहा मैं उड़ूं? बोले कहां उड़ोगे, डूब जाओगे। 90 नहीं जाना है, 100 योजन जाना है। आप लोग युवान हैं, अपने आप को युवा कहते हो, आप लोग को शर्म नहीं आती? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है। जब मेरी युवा अवस्था थी, भगवान वामन रूप में आकर अब बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस बढ़े हुए स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा लगाई थी। क्यों? मैं युवा अवस्था में था। आप लोग युवा है, शर्म नहीं आती कहने में 60 जाऊंगा, 70 जाऊंगा। जब जवानी को ललकारा तो अंगद बोले कि मैं जा तो सकता हूं, कोशिश करूंगा तो पहुंच जाऊंगा, वापसी की गारंटी नहीं है कि जाकर आ भी पाऊंगा। जामुन जी मनी मन बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में लबर लबर क्यों बोल रहे हैं? अरे जाना ही नहीं है, जाकर वापस भी आना है। सारे कपि लोग अपना अपना बल बता भय हो। हनुमान जी महाराज वहां नहीं थे। जामुन जी बोले हनुमान जी हैं कहां? एक कपि ने कहा पता नहीं, पंडाल के पीछे बैठ के क्या कर रहे हैं। जामुन जी महाराज सबको लेकर गए पीछे, जाकर देखे हनुमान जी महाराज बड़े प्रेम से राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। जामुन जी कहे रीच पति सुनु हनुमाना, कहे रीच पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, विवेक विज्ञान। आप कहिए पवन सुताज कठिन जग माही, पवन सुताज कठिन जग माही, हो नहीं होई तात तुम पाही, हो नहीं होई तात तुम पाही। जामंत जी कहे हनुमान जी आप कहिए आप जाएंगे ना? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका वेग है, बल और बुद्धि के आप अपार भंडार है। संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते? आप जाएंगे ना? बोलिए जाएंगे ना? हनुमान जी कहें बोलिए आप भी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अब राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले यहाँ कीर्तन करने के लिए आप नहीं आए हैं,
यहाँ कीर्तन करने के लिए नहीं भेजा गया। आपको पता है आप क्यों आए हैं? हनुमान जी बोले नहीं मालूम। जामवन जी याद दिलाए उनको, राम काज लगता अवतारा, राम काज लगता अवतारा, जामन जी कहे आपका अवतार केवल राम कार्य हेतु भया है। हनुमान जी सुने राम जी के कार्य के लिए मेरा अवतार हुआ है। सुनत ही हनुमान जी महाराज भयं पर्वताकारा, हनुमान जी महाराज कपियों के सामने देखते देखते इतना विशाल रूप धारण कर लिए मानो पर्वत की श्रृंखला खड़ी हो गई हो। सिंह की आवाज में दहाड़ मारकर हनुमान जी बोले जामुन जी आपने कहा कोई पार नहीं किया, मैं खेल खेल में पार करूंगा समुद्र को। हनुमान जी दहाड़ उठे, सिंहनाद करी बारह बारा, सिंहनाद करी मैं लील नागो जल निधारा, लील नागो जल निधारा, सहित सहाय राम नहीं हमारी, सहित सहाय आनो यहाँ त्रिकूट उतारी, आनो यहाँ त्रिकूट उतारी, जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। हनुमान जी कहे खेल खेल में समुद्र पार करूंगा मैं। आपने कहा रावण जाऊंगा, रावण को पकड़ के सेना के साथ आज ही रगड़ के मैं मार डालूंगा, नहीं तो कहिए पूरी की पूरी लंका उठाकर लाकर यहां पर आपके सामने रख दूं, रावण को मार दूं आज, कहीं आज ही मार दूंगा। कहिए तो रावण को मारूं, नहीं तो कहिए रावण के साथ पूरी सेना को मार दूं, नहीं तो कहिए पूरी लंका उठाकर ले आऊं। क्या करूं? इन तीनों में से क्या करूं मैं? जामन जी बोले पहले नीचे आइए, पहले नीचे आइए। आप जाइएगा वहां पर, न रावण को मारिएगा, न सेना मारिएगा, न लंका को यहां लेकर आइएगा, कुछ नहीं। इतना करे तुम जाए, इतना करे तुम जाए, केवल सीता ही देखी कहो सुखियाए, सीता ही देखी कहो सुखियाए, सीता ही देखी कहो सुखियाए। जामन जी कहे चुपचाप जाइए, सीता जी का पता लगाइए और चुपचाप आके राम जी को बताइए, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। हनुमान जी बोले उतना दूर जाऊंगा, रावण मिलेगा तो उसको 2-3 फाइट मारूंगा नहीं मैं। जामुन जी कहे हमारा आपका काम नहीं है, इसके लिए भगवान पर्याप्त है। राम जी कपि से न संग संहारि निश्चर, राम सीता ही आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई, हाँ दास तुलसी गावई, हाँ दास तुलसी गावई। क्या बोले जामुन जी? कपि से न संग, कपियों की सेना संग में रहेगी, संहारी निश्चर राम, और राम जी ही निशाचरों का संहार करेंगे, और राम सीता ही आनी है, राम जी सीता जी को ले आएंगे। कपियों की सेना केवल साथ में रहेगी, बस बाकी सब काम राम जी करेंगे। और भगवान की लीला का गुणगान करेगा कौन? त्रैलोक्य पावन सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी है। नारद आदि जो मुनि लोग हैं भगवान की इस गाथा का गुणगान करेंगे, और इस गाथा को जो नारद जी गाएंगे, मुनि लोग गाएंगे, उसको जो सुनत, जो सुनेगा, गावत जो गाएगा, जो कहत जो कहेगा, और हम तीनों लोग मिलकर समुझत जो समझेगा, परम पद नर पावई। गोस्वामी जी कहते हैं इस कथा को जो गाएगा, जो कहेगा, जो सुनेगा, जो समझेगा, अंत में भगवान उसको अपने धाम पर विदा कर देंगे।
यहीं पर आज पक्का हो गया, हम लोग भगवान के धाम जाने वाले हैं। हम लोग न स्वर्ग जाएंगे न नरक जाएंगे। कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम जाएंगे। भागवत जी की कथा में वर्णन है कि भागवत जी की कथा पूरी होने के बाद धुंधुकारी के लिए विमान आया था। कहो, भगवान के धाम से विमान आया था। धुंधुकारी उस विमान पर बैठकर भगवान के धाम चला गया। आजकल पूछिए किसी से, कथा के बाद यदि भगवान का विमान आ जाए, कथा पूरी होते भगवान विमान भेज दे ऊपर से सीधे बैकुंठ जाने वाला, तो कितने लोग तैयार होंगे जाने के लिए? आप भले चली जाओ, हम तो नहीं तैयार होंगे, क्योंकि 3 तारीख से चेन्नई में कथा गाना है हम। कहो, यही तो बात है प्यारे। हाँ, आप लोग मत जाइएगा, तबला के बजाई। भगवान जब यहां से जाने लगे ना, तो भगवान अपने साथ अयोध्या के जीव मात्र को भी लेके चले गए ऊपर। सब लोग अपना अपना पैकिंग कर रहे थे ऊपर जाने। अब जाना है तो पैकिंग करनी होगी ना। हनुमान जी महाराज बैठे थे। भगवान कहे, कहो हनुमान, ना चले हो? कहा? बोले, कहा प्रभु? अरे ऊपर चलना है, यहाँ पूरा भया। हनुमान जी कहे, प्रभु ऊपर क्या क्या मिलेगा? बोले, अरे मैं स्वयं मिलूंगा, सबको ही मिलेंगे। हनुमान जी कहे, प्रभु आपकी कथा ऊपर मिलेगी? आपकी कथा? भगवान बोले, जब मैं ही मिल जाऊंगा ऊपर तो कथा की क्या आवश्यकता? वहां कथा नहीं मिलेगी, मैं मिलूंगा। हनुमान जी कहे, प्रभु क्षमा करिए, मैं आपके बिना तो जी सकता हूं, लेकिन आपकी कथा के बिना नहीं जी सकता, इसलिए आप जाइए, मैं इसी धरती पर रहूंगा। और हनुमान जी महाराज यहीं रह गए। और ऐसी मान्यता है कि धरती पर जहां भी भगवान की कथा होती है, हनुमान जी महाराज श्रोता बन के किसी न किसी रूप में आकर पंडाल में बैठकर भगवान की कथा अवश्य सुनते हैं। आओ, सब भगवान के धाम में अंत में जाएंगे, अभी जाने की आवश्यकता नहीं है। अंत में राम धाम सीधा है। हाँ? अब आगे की कथा सुंदरकांड में प्रवेश करती है। सुंदरकांड सब प्रकार से सुंदर, आप सब पढ़ते रहते हैं। प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखा, उसके बाद पहली चौपाई। जामुन जी ने क्या कहा? इतना करे हो तात तुम जाई, सीता ही देख कहू सुधी आई। जाइए, सीता जी का पता लगाकर आकर सुनाइए, बताइए, जनाइए, कहिए। हनुमान जी को ये बात बड़ी अच्छी लगी। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाई। अब लगे मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अब लगे आवो से नहीं देखी, कोई काज मोहि हरस बिसे। यह कहना सबन कहूँ माता, कहना सबन कहूँ माता। चले वो हरस ही धरि रघुनाथा, चले वो हरस ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक बूझ चढ़े उताऊ पर, कौतुक बूझ चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुबीर समारे, बार बार रघुबीर समारे। पर क्यों पवन तनय बल भारी, क्यों पवन तनय बल भारी। जय गिर चरण दे हनुमंता, गिर चरण दे हनुमंता। चलो सुगा पाताल तुरंता, सुगा पाताल तुरंता। मोघ रघुपति कर पाना, मोघ रघुपति कर पाना। एहि भात चलो हनुमाना, एहि भात चलो हनुमाना। जनम रघुपति दूत विचारे, जनम रघुपति दूत विचारे। बोले, तय मैं नाथ हो समहारे, तय मैं नाथ हो समहारे, तय मैं नाथ हो समहारे।
जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी और हनुमान जी कहें, जब तक मैं सीता जी को देख कर नहीं आता आप लोग यहां से जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। कब तक? जाओ लगी आवऊं सीता ही देखी। क्यों? हनुमान जी सोचे कि ये लोग चले गए और बाद में मैं पता लगा कर जाऊंगा तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया, और यदि मैं पता लगा कर आऊं और सबको साथ में लेकर जाऊं फिर कहा जाएगा कि सबने मिलकर पता लगाया। श्रेष्ठ व्यक्ति का पहचान क्या है? हो अपने काम करता है और सब में उसका श्रेय बांट देता है, अच्छे काम का, अच्छे काम का। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, भारत के पूर्व राष्ट्रपति हुए एपीजे अब्दुल कलाम जी, वैज्ञानिक थे। तो बहुत पहले इसरो में एक सैटेलाइट ऊपर भेजना था, तो जैसे भेजने के लिए उसको स्विच किया गया तो वो ऊपर जाके ब्लास्ट हो गया, नहीं जा पाया। उस पर हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, मिशन फेल हो गया। तो जो उस मिशन के मुखिया थे आदरणीय कलाम जी के बॉस, तो वो बॉस थे और सारा देख रेख कलाम जी की ही अगुवाई में हो रहा था। तो वो निरीक्षक थे, केवल पूरी प्लानिंग कलाम जी की थी। जब मिशन विफल हो गया तो कलाम जी, अब मीडिया बात करने के लिए तैयार थी, कौन झेलेगा मीडिया को। कलाम जी जब जाने को तैयार हुए तो उनके जो मुखिया थे, बॉस थे, उन्होंने कलाम जी को रोक दिया, कहा आप मत जाइए, प्रेस वार्ता को मैं सामना करूंगा। और गए और जाकर उन्होंने असफलता का सारा भार अपने ऊपर ले लिया। फिर से वो मिशन प्रारंभ किया गया, 3 साल बाद फिर से भेजा गया और अब की बार वो सफल हो गया। जब सफल हो गया तो पूरे देश में वाह वाह होने लगा। अब की बार फिर प्रेस वार्ता थी, तो इस प्रेस वार्ता में जो बॉस थे वो अपने नहीं गए, वो अब्दुल कलाम जी को कहे कि अब आप जाकर प्रेस वार्ता करिए। ये क्या है? श्रेष्ठ व्यक्ति यदि कोई नुकसान हो जाए तो उसका जिम्मेदारी अपने ले लेता है, और कोई श्रेयस्कर व्यवहार हो तो उसकी उपलब्धि को अपने लोगों में वो बांट देता है। हम क्या करते हैं? काम करता है दूसर कोई और हम अपने नाम का वो बिल्ला छपवा के, अब बनने के बाद ऊपर बिल्ला चिपका देते हैं, मेड बाय मी। यही ना करते हैं। भक्त का स्वभाव नहीं है, भक्त तो करता भी नहीं है। भक्त कहता है केवल कि मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव जो मेरे, जो अपने जीवन में प्राप्त होने वाले उपलब्धियों को भगवान की कृपा मान ले। जो मिला वो भगवत कृपा है। यदि ऐसा विचार रहा तो हमको जीवन में कभी अभिमान होने वाला नहीं है। अभिमान कब होता है? जब मानते हैं कि हमने किया, हमने किया। हनुमान जी कहे आप जाइएगा मत, यहीं रुकिए। हनुमान जी कपियों को प्रणाम करके एक सुंदर नाम के पर्वत पर चढ़े और बार बार भगवान के नाम का जय घोष करने लगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर तुम्हारे तर के पवन तनय बल भारी। ऐ चले हनुमान जी महाराज भगवान के नाम का जय घोष करके जिस पर्वत पर पांव रखते हैं कंपन पाताल तक जाती है। नीचे 7 तल नीचे पाताल है। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक। समुद्र नारायण ने मैनाक से कहा ये रामदूत है, आपके मित्र पवन के पुत्र हैं, राम कार्य में जा रहे हैं, उड़ते उड़ते थक गए होंगे। मैनाक जी यदि आप जल से बाहर आ जाएंगे ना तो हनुमान जी आप पर थोड़ी देर विश्राम कर लेंगे। मैनाक पर्वत जल से बाहर निकले और हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप मेरे ऊपर विश्राम करिए। हनुमान जी बोले पहले परिचय बताइए, आप हैं कौन?
मैनाक ने कहा मैं आपके पिता पवन देव का मित्र मैनाक हूं। हनुमान जी कहे पिता का मित्र पिता जैसा होता है। रुकिए काका जी, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्हा प्रणाम। अब बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी कहे आपको मेरा प्रणाम। और रही बात विश्राम की, तो जब तक मैं भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। उसी प्रकार जिसको जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, पहला काम करे आराम का त्याग करे, दीर्घ सूत्रीय ना हुआ जाए। कहो अभी पूज्य महाराज श्री आज यही सुबह सुबह समझा रहे थे हमको, सुबह लगभग 1 घंटे बात हुई। तो इसी पर महाराज ने बहुत कुछ बताया कि बेटा जीवन में जिसको आगे बढ़ना होता है उसको दीर्घ सूत्रीय नहीं होना चाहिए। दीर्घ समझ रहे हैं? अरे बहुत टाइम है, कल करेंगे, कहां भागी रहा है। आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने कोई, जो हमको तो मालूम नहीं, हम छोटे होंगे उस समय, आप लोग जो बड़े बुजुर्ग लोग जानते हो, कोई 21 सूत्रीय कि 24 सूत्रीय कोई पास किया था बिल। कितना? 21 ना, ऐसे कुछ था। 24-21 सूत्रीय कोई बिल पास किया था। तो कोई सरकारी कार्यालय में कर्मचारी थे, तो बड़े वो आराम तलब थे। किसी ने कहा भाई अब तो आपको काम करना पड़ेगा, 21 सूत्रीय लागू हो गया है। तो बोले 21 सूत्रीय हमारा कहाँ बिगाड़ेगा? क्यों? हम पहले से दीर्घ सूत्रीय हैं। हम दीर्घ सूत्रीय पहले से, 21 सूत्रीय हमारा कहाँ बिगाड़ ली। जो कल पे टालने का जिसको स्वभाव हो गया हो, वो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। लक्ष्य पता चल जाए, जी जान से लग जाइए। कब तक? जब तक लक्ष्य की जीवन में प्राप्ति ना हो जाए तब तक। हनुमान जी कहे आराम नहीं करूंगा, प्रणाम करके चल पड़े। कंपन कहां तक गई थी? पाताल तक। और उसी पाताल में देवता रावण के भय के मारे छिपे हैं। जब पाताल में सब कुछ हिलने लगा तो देवता समझे कहीं रावण तो नहीं आ रहा है। एक देवता को भेजा गया, जाओ जाइए पता लगाइए। देवता ऊपर आए, पता लगा कर गए, जाकर बताएं हनुमान जी लंका में जा रहे हैं। अब देवता लोग सोचे जैसे हम लोग की पिटाई हुई थी वहां पर, हनुमान जी जा रहे हैं, इनकी भी होगी। हनुमान जी पर भरोसा नहीं देवताओं को। तो हनुमान जी के बल और बुद्धि का परीक्षण करने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा। सुरसा आई, सर्पों की माँ है, और आकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई और खड़ी होकर कहती है देवताओं ने आज मुझे बानर भोजन दिया है, इस बानर को खा जाऊंगी, अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत जोर भूख लगी है का? यदि 2-3 घंटा आप रुक जाती तो मैं बहुत जरूरी काम से निकला हूं, सीता मैया का पता लगा के राम जी को बता देता हूं और बता के अपने आप आपके मुख में चला जाऊंगा। परंतु सुरसा मानी नहीं। हनुमान जी कहे जब इतनी भूख लगी है तो मुंह खोलो, खा लो। सुरसा ने मुंह खोला। कितना बड़ा खोला पता है आपको? 1 जोजन का। कितना बड़ा? 12 किलोमीटर लंबा। जब सुरसा 12 किलोमीटर 1 जोजन, तो हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। जब हनुमान जी 2 जोजन के भय तो सुरसा 4, हनुमान जी 8। शुरू भया जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, 16 जोजन मुक्ते खयऊ, 16 जोजन। हनुमान जी महाराज तुरत पवन सुत भक्ति सभयऊ, तुरत पवन सुत भक्ति सभयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास धूम कपि रूप दिखावा, तास धूम कपि रूप दिखावा, सत जोजन सही आनन कीन्हा, सत जोजन
1 योजन की भई हनुमान जी 2, सुरसा 4, हनुमान जी 8, सुरसा 16, हनुमान जी 32, सुरसा 25, हनुमान जी 50, सुरसा 50, हनुमान जी 100, सुरसा 75, हनुमान जी 150। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 योजन का केवल मुख खोला, शरीर नहीं। 7 योजन ही आनन कीन्हा, इसकी दूरी 100 योजन थी। अब आप कल्पना करिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर। उसका जो मुंह खुला, इस मुख की दूरी थी 1200 किलोमीटर। शरीर की कल्पना लगाइए, शरीर कितना किलोमीटर लंबा था। हनुमान जी सोचे 100 योजन के मुख खोल ली। यदि 200 योजन का मैं हो जाऊं तो आधा शरीर राम जी के पास पहुंच जाएगा और आधा शरीर सीता जी के पास। और क्या गारंटी है कि मेरे 200 होने के बाद ये 300 की नहीं होगी। 1 से बढ़ते बढ़ते 100 तक पहुंच गई। जैसे सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी छोटा नहीं बने। अति लघु रूप पवन सुत लीना, लघु नहीं अति लघु सूक्ष्मतम रूप धारण कर लिया हनुमान जी ने। और क्या किया हो, बदन पैठी, सुरसा के मुख में चले गए भीतर, पेट में। मुंह खोली थी 1200 किलोमीटर लंबा, हनुमान जी भीतर चले गए। आधा घंटा भीतर रहे। क्या कर रहे थे? अन्वेषण कर रहे थे। खाने के लिए कह रही थी इसका पाचन तंत्र ठीक ठाक है कि नहीं। हनुमान जी भीतर जाकर पूरा देखे, लीवर चेक किए, उसका किडनी चेक किए, क्रिएटिनिन सही है कि नहीं है, हार्ट में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है उसके। पूरा जो भीतर दौरा करके हनुमान जी मुख से बाहर आए। 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोली है वो, बंद होने में 2 घंटा लगेगा। हवाई जहाज को 1200 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगा था। अब ये कई घंटा बीता था, आधा बंद की थी, तब तक हनुमान जी महाराज भीतर से घूम घाम के बाहर आ गए। बड़ा आनंद आया भीतर। माई देखो, अब हम तुम्हारे पेट में से बाहर आए हैं। अब पेट से जो बाहर आता है ना, वो लड़का का हाथ है। अब तो हम आपके लड़का हो गए। अब बहनों हमको खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, कही हनुमान जी हम आपको खाने नहीं आए थे, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। मुझे पता चल गया, आपके बढ़े हुए स्वरूप को देखकर आपके बल का पता चला, और मेरे बढ़े हुए स्वरूप के आगे आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। जीवन में जब समस्या विकराल रूप धारण करे ना सुरसा की जैसी, तो अपने आप को छोटा बना लीजिए। जितना छोटा बन जाइएगा माई बाप, समस्या से आप बाहर निकल जाइएगा। और यदि बड़ा बनने का प्रयास किए ना, देखिए जो जितना बड़ा है ना, उसकी समस्या उतनी बड़ी है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। जो जितना बड़ा आदमी, उसके पास उतने हेडक है। छोटा रहा जाए, क्या रहा जाए? छोटा रहा जाए। क्यों? छोटा रहेंगे तो जहां जाएंगे आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिलेगा। अब बड़ा बनिएगा तो मिलेगा नहीं, उल्टा देना पड़ेगा। जो सुरसा हनुमान जी को खाने आई थी, वो सुरसा आशीर्वाद देती है। क्या? हे हनुमान जी, राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले ओ हनुमान। आशीर्वाद देकर गई। हनुमान जी महाराज प्रणाम करके आगे बढ़े। ठीक लंका से पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है। जानते कौन है? राहु की मम्मी है। तो राहु है ना, राहु उसकी मम्मी है। नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। सिंहिका का केवल एक काम, पानी में रहती है और आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती है, खींचती है और पानी में डुबा के मार देती है। हनुमान जी महाराज लंका की ओर जा रहे थे, उसने हनुमान जी की परछाई पकड़ ली, लगी खींचने नीचे। हनुमान जी कहे आगे जाते जाते नीचे जाने लगा। नीचे देखे, क्या देखे? सिंहिका को, और पहचान गए।
तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। चिन्हा, पहचान गए ये परीक्षा लेने नहीं है तो मारने आई है। हनुमान जी नीचे जाने लगे, लड़ाई नहीं की उसके साथ, कोई जबरदस्ती नहीं किए। खींच रही थी, हनुमान जी शरीर छोड़ दिए, कहे खींचो नीचे लाओ हमको। क्यों? मैं ऊपर, तुम नीचे, प्रसाद कहां से मिलेगा? नीचे आऊंगा, जब पास आऊंगा तुम मेरे बराबरी रेंज में आओगी तब ना प्रसाद मिलेगा। सिंह का खींच के जैसे हनुमान जी को नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांध के रखे थे पीछे, और जैसे खींच के नीचे लाई हनुमान जी ने सिंह का के ऊपर एक मुष्टिका, जय श्री गई, एक ही मुष्टिका में मरी गई हो। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। समुद्र पार करके हनुमान जी एक कूट पे चढ़ गए। लंका को देखा, सोचे दिन में जाना ठीक नहीं होगा, बहुत रखवाले हैं चारों तरफ। एक काम करता हूं, संध्या आएगी तो कुछ अंधेरा भी हो जाएगा और उसी समय लंका का मुख्य द्वार खोला जाएगा। क्यों खोला जाएगा? दीपक रखने के लिए। जैसे मुख्य द्वार खुलेगा उसी समय मैं प्रवेश कर जाऊंगा। हनुमान जी संध्या बेला आई, हनुमान जी एकदम छोटा रूप बना लिए, मशक यानी मच्छर नहीं। लोग कहते हैं हनुमान जी मच्छर बनेंगे, मच्छर बनेंगे हनुमान जी? मशक समान लिखा, मशक जैसा। मशक कहते हैं बिल्ली का जो छोटा बच्चा जन्म लेता है उसको भी मशक कहते हैं। तो जितना बड़ा बिल्ली का छोटा बच्चा होता है, हनुमान जी उतना छोटा आकार बनाए। स्वरूप हनुमान जी का ही था, आकार छोटा कर लिया और छोटा रूप बनाकर मशक समान रूप कपिधारे, समान रूप कपिधारे। लंका ही चले उस मेरे नरहरे, लंका ही चले उस मेरे नरहरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, राम लंकिनी एक निश्चरी। तो कह चल सिमोहिनी धरे, सो कह चल सिमोहिनी धरे। जान ही नहीं मरम सच मोरा, मोर आहार जहां लगी तोरा। जान ही नहीं मरम सच मोरा, मोर आहार जहां लगी सोरा। हनुमान जी छोटा रूप बनाकर दबे पांव धीरे धीरे लंका में प्रवेश करने लगे। उसी समय लंका के मुख्य द्वार पर एक राक्षसी है पहरे में, उसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। उसने देख लिया, कहीं दूसरे के नगर में, दूसरे देश में चोर की भांति जा रहा है ये घुसपैठ, मेरे रहते लंका में घुसपैठ। चिल्लाई हनुमान जी पर, बोली सठ तू जानता नहीं है, चोरी करने आया चोर की भांति, मैं चोर को पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी बोले तुम अभागी हो, पूरा जीवन चोर खाते खाते बिता दी। एक खाना है तो आम खाओ, कितना बढ़िया आम का सीजन चल रहा है, दोपहरिया आम रात्रि खाना आम। खाना है तो आम खाओ, राम राम का नाम मत लेना यहां पर। अच्छा चलो राम छोड़ो, आम खाओगी? लंकिनी बोली लाए हो? बोला बहुत बढ़िया लेकर आया हूं, नीचे आओ, नीचे आओ भी खिलाता हूं। लंकिनी जैसे झुकी हो, हनुमान जी बांध के रखे थे पीछे, नीचे आई, मुठिका एक महाकपि हनी, जैसे नीचे आई हनुमान जी मुष्टिका उठाए और एक मुष्टिका, जय श्री राम, कैसा मारा, महा कपि हनी, मुठिका एक महाकपि भर दिया हो, एक मुष्टिका मारा, खून की उल्टी करके बिलबिला गई। ढिमुलिया मारना देखें आप, ढिमुलिया मारना, गुलाटी जिसको कहते हैं, हम लोग बचपन में गुलाटी मारते थे। हनुमान जी एक मुष्टिका मारे उसको, है खून की उल्टी करके यहां से वहां तक फेंका गई। हनुमान जी गए, दौड़ कर गए, जाके उठाए उसको, बोले कैसा लगा आम? आम कैसा लगा? बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। क्यों आम मिला इसलिए? पहले बताती ये भाग्यशाली हो तो ये ना मिलता। बोली ना ना, यही पहचान था। ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया तो जाते समय मुझे बुलाया, बुलाकर ब्रह्मा जी बोले थे तू लंकिनी है ना? मैंने कहा हाँ। ब्रह्मा जी बोले तेरे को मारेगा। हमने पूछा कौन मारेगा? ब्रह्मा जी बोले एक बानर आएगा वही मारेगा, लेकिन डरना मत, वो बानर कोई साधारण बानर नहीं होगा,
वो भगवान का परम भक्त हनुमान होगा। यदि भगवान के भक्त की मार भी पड़ जाए तो समझना तुम्हारे जीवन का कल्याण हो गया। जिस दिन लंकिनी तुम कपि के मारने से व्याकुल हो जाओगी, समझ लेना निशाचरों का अंत अब निकट आ गया है। लंकिनी कही, आप तो भगवान के परम भक्त हैं, आपको कौन रोक सकता है, आइए मैं आपके लिए परमिट बना देती हूँ। अब जब आप किसी दूसरे देश जाते हैं ना, विदेश, तो पासपोर्ट लगता है। नेपाल में नहीं लगता है, बगल में है, दूसरे देश में लगता है पासपोर्ट। तो जब आप दूसरे देश में उतरेंगे तो बॉर्डर पर इमिग्रेशन ऑफिसर रहते हैं, वो आपका वीजा देखते हैं, वीजा, और आप उसके बाद पासपोर्ट में ठप्पा लगाते हैं कि आप इस देश में इतने दिन तक रुक सकते हैं, ये नियम है। हनुमान जी एक मुक्का राम नाम वाला वीजा अपना दिखाए थे लंकिनी के ऊपर, तो वीजा तो पास हो गया। अब लंकिनी हनुमान जी को पासपोर्ट पे ठप्पा लगा रही है और कहती है, प्रभिसी नगर की जय, सब काजा हृदय राखी कौशल राजा, करल सुधार पुर करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि, अतिल गुरूप धरऊ हनुमाना, गुरूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमेरि भगवाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, के जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयौ दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा परंतु कपिते, मंदिर महुन देख वैदेही। मंदिर महुन देख। सवेरे उस उजाले में हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा, रुक गए। सुंदर क्यों? बाबा कहते हैं, रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसिका वृंदतः, देखी हरस कपिया। राम हनुमान जी देखें कि इस घर के दीवार पर राम जी के आयुध बने थे, धनुष बाण। आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा था। हनुमान जी सोचे ये तो लगता है किसी भगवान के भगत का घर है, लेकिन लंका में भगवान के भगत जी कहां से आ गए? राक्षसों की नगरी है। अभी हनुमान जी मन में तर्क कर ही रहे थे कि उसी समय विभीषण जी जग गए। कहां जग गए? घर के भीतर। और जग के क्या किए? हाँ, विभीषण जी जगने के बाद क्या किए? राम राम तेहि सुमिरन। जगने के बाद क्या किए? राम राम। चाय चाय नहीं बोले। जगने के बाद क्या बोले? राम राम। आप भी उठने के बाद कम से कम 2 बार बोलिए, राम राम बोलने का प्रयास करिए। ये उठे नहीं, चाय लाओ। हमारा ऐसा नहीं था, गरम चाय ला के उंगलियां छुआ दो हमें। क्या बोले? राम राम बोले। हनुमान जी सुने कहे राम राम, ये तो अपनी टीम वाले भगत जी हैं। अरे दूसरा कोई नाम बोलते तो हो सकता दूसरे भगवान की, तो मेरे भगवान के भगत हैं। लंका में भगत जी मिल गए, इनसे अवश्य पहचान करूंगा, इनसे पहचान करने में कोई नुकसान नहीं होगा। कैसे पहचान होगा? हनुमान जी सोचे ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा,
यदि मैं बोलूं तो उनको भी अच्छा लगेगा। हनुमान जी घर के बाहर शुरू हो गए, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। रूप धरि बचन सुनाए, रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, सुनत विभीषण उठित आए। कई प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहु निज कथा बुझाई, विप्र नाम पूछी कुशलाई विप्र कहु निज कथा बुझाई। जैसे ब्राह्मण का रूप बना के श्री हनुमान जी महाराज राम राम कीर्तन करने लगे। विभीषण जी सुने राम, लंका में राम कहने का परमिट केवल मेरे पास है। खुलियाम राम राम कह ही रहे हैं, इसका अर्थ है ये लंका का कोई नहीं है, अवश्य कोई विदेशी यहां पर आया है। विभीषण जी महाराज दौड़ के बाहर आए, ब्राह्मण का रूप देखा तो प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद सबसे पहले कुशलता पूछी। कुशलता क्यों पूछी? लंका में राम कहने पर बड़ी तुड़ाई होती थी। विभीषण जी कहे खुलियाम राम राम कह रहे हैं आप, किसी ने कुछ मारा वरा नहीं ना, कुशल है ना आप ब्राह्मण देवता? हनुमान जी कहे मेरी मत पूछिए कुशलता, मैं जिसको जिसको प्रसाद बांट के आया हूं रास्ते में उसकी कुशलता पूछी। 2-3 लोग मिले, उनको प्रसाद दिया हूं राम नाम का। विभीषण जी पूछे आप हैं कौन? आप भगवान के भक्त हैं का? कि स्वयं राम जी तो नहीं आ गए वेश बदल के मेरे पर कृपा करने के लिए? हनुमान जी देखे तो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, मैं हनुमान हूं और ये मुझे राम समझ रहे हैं। विभीषण जी ने कहा ब्राह्मण देवता अपनी कथा सुनाइए। क्या सुनाइए? कथा। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में बोले मैं जीव हूं, जीव की कथा नहीं होती, जीव की व्यथा होती है। आप कथा सुनना चाहते हैं ना, तो कथा तो मेरे तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, सुनत का श्रवण कर मिट जाती सौ जन्म जन्म की व्यथा हो। हनुमान जी ने कहा विभीषण जी आप भगवान के भक्त हैं, इस निशाचरों की नगरी में कैसे रहते हैं आप? विभीषण जी कहे हनुमान जी जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है ना, उसी प्रकार इन निशाचरों के बीच में मैं रहता हूं। बाबू थोड़ा शार्पनेस बढ़ाओ और थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ। कैसे रहता हूं? जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, उसी प्रकार इन राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं। हनुमान जी मैं तामसी शरीर का व्यक्ति हूं, मैंने जीवन में कभी कोई साधन नहीं किया, मुझे भरोसा भी नहीं कि मेरे पर भगवान की कृपा होगी। लेकिन आज आपको देखकर लगा है ना कि भगवान ने कृपा की है, तभी आप जैसे संत विभीषण प्रभु के रीति। क्या रीति है भगवान की? ये राम जी करहीं सदा सेवक पर प्रीति, करहीं सदा सेवक पर प्रीति, करहीं सदा सेवक पर। विभीषण जी भगवान की रीति है, वो अपने सेवक को बहुत प्रेम करते हैं। और आप अपनी बात करते हैं, आप मुझे देखिए, मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आया हूं, बहुत बड़े कुल से आ गया हूं, मैं बानर हूं, बानर। प्रातः काल जो बानर कह दे उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता है। मैं तो तन से, मन से, वचन से, सब प्रकार से हीन हूं विभीषण जी। क्यों? मैं चंचल हूं, और जिसके स्वभाव में चंचलता आ जाए वो हीन है, वो नीच है। मेरे जैसे अधम पर भी
रघुनाथ जी की करुणा बरस रही है? मेरे पर यदि करुणा बरस गई तो आप पर तो अवश्य करुणा बरसेगी विभीषण जी। और मेरी मां को अनेक प्रकार से डराने लगा। रावण सीता जी से केवल एक बात कहता है कि तुम एक बार केवल देख लो मुझे। मां ने तिनके को अपने बीच में ला दिया। तिनका क्यों हो? मां का जन्म धरती से, तिनका धरती पर मिलता है, इस नाते तिनका मेरी मां का भाई हो गया। जब पापी मां के सामने आया, मां ने अपने भाई को अपने सामने लाके खड़ा कर दिया। मां कहती है, अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? वीर बनता है कि सेवा में जो दासियां थी, रावण ने कहा दासियों से समझाओ सीता को, 1 मास के भीतर यदि इसने मेरी बात नहीं मानी तो इसी चंद्रहास खड्ग से इसके सिर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। डरा कर रावण गया। रावण के जाने के बाद मां की सेवा में एक राक्षसी थी जिसका नाम था त्रिजटा। ये भगवान की भक्त थी त्रिजटा। त्रिजटा ने और राक्षियों से कहा कि देखो मैंने एक सपना देखा है भोर बेला में। क्या देखा? क्या है? 10 सिर गधा पर बैठा रावण दक्षिण दिशा में चला गया है। लंका के राजा विभीषण जी बन गए हैं और पूरी लंका में राम जी के नाम का जय जयकार हो रहा है। और मैं कह रही हूं 4 दिन के भीतर सपना सत्य होगा। अरे राम, जैसे त्रिजटा ने बताया राक्षसियां डर गईं। जनक सुता के चरण अनिपरी, सीता जी के चरणों में प्रणाम करके, हमने आपको कभी कष्ट नहीं दिया ना? बानर से कहिएगा मेरा घर नहीं जलाएगा। सब मां से प्रार्थना करने लगी, क्षमा करिएगा हमको। रात्रि में सीता मैया त्रिजटा जी से अग्नि मांगती हैं कि अब मुझे शरीर नहीं रखना। त्रिजटा जी कहीं सीता यहां अग्नि तो मिलेगी नहीं रात में, क्यों? पकाने का काम ही नहीं, सब राक्षस कच्चे कच्चे खा लेते हैं। त्रिजटा जी गई तो सीता जी तारों से, चंद्रमा से, अशोक के पत्तों से अग्नि मांगने लगी। हनुमान जी ऊपर बैठे थे, मां की व्याकुलता नहीं देख पाए और हनुमान जी ने ऊपर से भगवान की मुद्रिका जो मुख में रखे थे, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, ऊपर से नीचे गिरा दिए। सीता मैया देखी, दौड़ कर मां ने उठाया। अरे चकित चितवा मुदरी पहले हर्ष बाद में विषाद हृदय अकुलानी। पहले तो प्रसन्न भई भगवान की अंगूठी देखकर, बाद में उदास हो गई। क्यों? माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती और ये मुद्रिका अजेय है, कोई इसे जीत नहीं सकता। तो सीता मैया सोचने लगी ये मुद्रिका यहां आई कैसे? मां व्याकुल भई। हनुमान जी ऊपर से राम कथा शुरू कर दिए। मां कथा सुनने लगी, मां का पूरा दुख समाप्त भया। लेकिन जैसे कथा बंद भई, मां बेचैन हो गई। मां ने कहा, भाई जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया वो मेरे सन्मुख क्यों नहीं आ रहा? हनुमान जी सुने, भाई कहे तो इनको तो मैं माई मानता हूं और ये हमको भाई कह रही हैं, हम तो इनके लड़का हैं। मां को पता नहीं लग पाया कि कौन गा रहा था। हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए। हनुमान जी नीचे आए तो मां ने अपना मुख मोड़ लिया। क्यों? मैया बंदर से बहुत डरती थी, बंदर के फोटो से भी डर जाती थी सीता जी। यहां तो सही का बानर आ गया, मां डर के मारे मुख घुमा ली। अब आप कहीं जाइए और कोई आपसे मुख मोड़ ले तो कैसा लगेगा? है? हनुमान जी कहे, मां बिल्कुल सही काम किया आपने, मुझे देखकर मुख मोड़ लिया, उचित किया। क्यों? इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं रहा है मां। जिस बेटे के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस बेटे का मुख देखने योग्य नहीं होता है। मेरा मुख देखने लायक नहीं है मां, आपने बिल्कुल ठीक किया। सीता मैया बोली, तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? तब हनुमान जी कहते हैं, मैं राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ
करुणा निधान की। हनुमान जी कहे मैं भगवान का दूत हूं मां, राम जी का दूत हूं। यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी। हनुमान जी करुणा निधान कहे, करुणा निधान भगवान की सौगंध। और आपको बताऊं, सीता मैया इसी नाम से राम जी को बुलाती थी। माताओं का आज के समय की बात नहीं कह रहा हूं, आज तो सीधा डायरेक्ट नाम लेके बुलाती है। कहो, पहले बुलाने के लिए माताएं नाम बना लेती थी, ए जी, ओ जी, लो जी, न जाने क्या है भगवान जाने। सीता मैया करुणा निधान कहती थी। ये नाम किसने दिया था? पार्वती जी ने। पूजा के समय पहुंचिए, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम हाँ स्नेह जानत राम जानत राम। मां करुणा निधान कहती थी। हनुमान जी कहे करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां। मां समझ गई, लगता है भीतर वाला सेवक है, क्यों भीतर की बात भी जानता है। मां ने कहा लेकिन तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये बानर और नर की संगति कैसे हो गई? बाली सुग्रीव वाली पूरी कथा सुनाई हनुमान जी ने। मां को भरोसा भया। यहां हनुमान जी ने सीता जी को भगवान का संदेश सुनाया। कहा मां आप क्या समझती हैं, आप ही प्रभु को याद करती हैं, मेरे प्रभु तो आपको आपसे दोगुना अधिक याद करते हैं मां। मेरे राम जी ने कहा कि हनुमान जाकर सीता से कहना, जब से सीता गई है कमल के पंखुड़ियों के नोक राम के शरीर में भाले की समान चुभने लगे हैं। रात्रि काल रात्रि हो गई है। शीतल मंद सुगंध हवाएं राम के शरीर को सर्प के फुंकार की भांति लगते हैं। अब बादल राम के ऊपर जल की नहीं तपते तेल की वर्षा करते हैं। सीता से कहना कि सीता और मेरे प्रेम के तत्व को केवल मेरा मन जानता है, और मेरी माँ भगवान मेरे श्री राम का वो मन राम जी के पास नहीं है माँ। राम जी का मन तो दिन रात आपके ही पास रहता है माँ। मेरे प्रभु आपको बहुत याद करते हैं। कुछ दिनों की बात है माँ, कुछ दिनों की। कछुक दिवस जननी धरुधीरा, प्रभु निशाचरों कपियों की सेना के साथ आएंगे, और जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म होते हैं माँ, मेरे प्रभु के बाण रूपी अग्नि में सारे निशाचर जल के भस्म हो जाएंगे। कुछ दिनों की बात है। दुहाई राम जी की मां, भगवान ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है, नहीं तो मैं अभी मां तुम्हें जाऊं लेवाई, मैं अभी आपको उठा के ले जा सकता हूं, लेकिन राम जी ने लाने के लिए नहीं कहा। जब हनुमान जी ये बात कहे तो साइज इतना था बस उनका। माई के गोद में बैठे थे, इतने बड़े हनुमान जी मां की गोद में बैठे हैं और कहते उठा के ले जाऊंगा। मां सुनी तो कहीं देखने में तो टैया भर का है, मेरी गोद में बैठा है, कह रहा उठा के ले जाऊंगा। मां को संशय भया। मां ने कहा हनुमान ले तो जाओगे, ठीक है मान लेती हूं, लेकिन ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज सब तुम्हारे इतने कि कोई तुमसे भी बड़ा मोटा है, रखवाले बहुत बड़े बड़े हैं। हनुमान जी बोले ये नकली है मां, असली दिखाऊं एक बार आपको? मां ने कहा दिखाओ। हनुमान जी थोड़े पीछे गए और जो रूप समुद्र के किनारे कपियों को दिखाया था वही रूप दोबारा मां के सामने। हनुमान जी कनक आकार शरीरा तुम्हारा भयंकर आती बलबीरा। मां लगी देखने, बढ़ते बढ़ते हनुमान जी हरि राम मानो स्वर्ण की श्रृंखला खड़ी हो गई हो। मां कहीं आया हूं बिना रावणवा से मिले चला जाऊंगा? आपको मैं वीवीआईपी गेस्ट हूं नहीं कि हमको माला पहना के
शोभा यात्रा के साथ रावण के पास पहुंचाया जाएगा। फिर कुछ उत्पात किया जाए, कुछ आतंक फैलाया जाए यहाँ पर कि ये सब राक्षस खुद हमको पकड़ के पहुंचावे रावण के पास। तो ऐसा विचार करके हनुमान जी पहले तो पेट भर के खा लिए कि बाद में कमी ना रह जाए, और खाने के बाद जब पेट भर गया तो उत्पात शुरू किया। अब दर्शन करिए। चले नाई सिर पैठे बागा, नाई सिर बैठे बागा, फल खाए सितरु तोर लागा, फल खाए सितरु तोर लागा, रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, रहे तहाँ बहु मांगे रखवारे, कछुमार से कछुचाए पुरारे, कछुमार से कछुचाए नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खाए से फल अरु बिटप उपारे, खाए से फल अरु बिटप और रक्षक मर्द मर्द महिदारे, रक्षक मर्द मर्द महिदारी, सुन रावण पठे भट्ट नाना, रावण पठे भट्ट नाना, कि नहीं देखी कर देव हनुमान, नहीं देखी घर और एक ही बार में सब रजनी चर कपि संहारे, सब रजनी चर कपि संसारे, गए पुकारत कछुअध मारे, गए पुकारत कछुअध मारे, पठयऊ ते अक्ष कुमारा, पठयऊ तेहि कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा, कला संग लय सुभट अपारा, आवत देख पिटप गही तर जाता, महाधुन करता, आवत देख पिटप गही तर जाता, हिंग पात महाधुन करता। क्या हुआ हो? कितनी शांति हो गई। हनुमान जी गए, पहले पेट भर के खाए और उसके बाद लगी अशोक वाटिका के वृक्षों को तोड़ तोड़ के फेंकने। रखवाले जो देखे सारे पेड़ पौधे टूटने लगे। क्या कारण है? बानर आया, पकड़ो उसको, पकड़ो। रखवाले दौड़े तो हनुमान जी खूब बढ़िया पालथी मार के बैठ गए। रखवाले आते गए, 15-20 को इस हाथ में पकड़ते हैं, 15-20 को इधर, और शुरू किए रगड़ना, सीताराम 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 सीताराम। पकड़ के रखवालों को नीचे माटी में सीताराम रगड़ना शुरू किए हो। 3 बार घिरते थे, सीताराम सीताराम सीता। उतने में 3 बार में समाप्त, मर गए। आते गए, रगड़ते गए। अंत में जो 10-12 रखवाले इधर उधर के बच्चे थे, सब मिलकर दौड़े। हनुमान जी आधे को इधर पकड़ा, आधे को इधर पकड़ा, केवल एक बार रगड़ा, सीताराम सीता करते थे तो बोले हम लास्ट हैं। क्या? सब मर गए, हम ही बचे हैं बस। जितने रखवाले थे सब तो सीताराम हो गए। आधा तो हम भी हो गए, ना बोलते तो तब तक घसीट दिए रहते। हम ही लास्ट हैं। सोचिए बानर भगवान, यदि आप हम लोगों को मार दीजिएगा तो आपके